किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जब से ये कानून आया हुआ है कि जिनके पास सरकारी जमीनें हैं वो खाली करवाए जाएं, और तब से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगभग सबको लोगों को जिनके पास जमीनें हैं उनको सरकारी नोटिस आ रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो बुजुर्ग आप देख रहे हैं, ये तस्वीरों में, ये आज से नहीं, ये कम से कम 50 से 60 साल हो गए इनको जहाँ पे रहते हुए, लेकिन आज इनको घर से बेदखल करने के नोटिस जो है वो आ रहे हैं। तो उनके बाद आज बीडीसी हमारे पवन कुमार शर्मा जी यहाँ पे पहुंचे हैं, और इन लोगों की बात जो है वो तहसीलदार पौनी तक रखने की कोशिश जो है इन्होंने की है, और बहुत सारे लोग इनके साथ इकट्ठे हुए हैं। जानना कि इनसे कि सर अब लोगों को घर से बेघर होना पड़ रहा है क्योंकि एक आर्डर जो निकला हुआ है, किस तरह से देखते हो आप? धन्यवाद आपका, आप मीडिया सभी बंधुओं का। आपने मेरे से पूछा कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी लोकतंत्र का फोर्थ पिलर हैं, आप भी इस चीज़ को जानते हैं भली भांति। बाकी रही बात आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो बयान करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक स्लोगन, जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसका बहुत ही तहे दिल से, मन से आदर करते हैं। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी यही निर्देश रहेगा हमारी तरफ से कि ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है उसको सदा के लिए सब याद रखें। लेकिन आज उसी की इस कड़ी में आपने देखा कि हमारे जो गरीब किसान बुजुर्ग, यहाँ मातृशक्ति भी आई हुई है। हाँ, देखिए पिछले 60-70 साल से अपना इस ज़मीन पे अपना परिवार का जो खेत में हल चला के जीवन यापन कर रहे थे, पालन पोषण परिवार का कर रहे थे, तो आज उनके लिए जो एक सीधी उनको गोली लगाना है, क्योंकि एकदम ये आर्डर निकालना कि उनको यहाँ से बेदखल कर दीजिए। आप जानते हैं कि 2007 में जब ये रोशनी एक्ट आया था तो उस समय हमारे पास 2 हाउस थे। असेंबली में इसको पास किया गया, उसके बाद गवर्नर साहब ने इस पर साइन करके इसको आगे लाया था। तो उस समय जो भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हुए कि जो जेन्युइन उसकी फ़ीस बनती थी, तो हमारे किसान भाइयों ने वो फ़ीस गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाई और उसके बाद उनको मालिकाना हक मिला। कहीं ना कहीं सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन वो सरकार भी थी जिसने वो काम किया था, गरीबों को उनका हक दिया था। आज हम ये नहीं कहेंगे कि ये सरकार ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन भी सरकार का ही हिस्सा है। एलजी प्रशासन भी सरकार का ही हिस्सा है। तो मेरी माननीय एलजी साहब से, माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से और हमारे जो रेवेन्यू के कमिश्नर सेक्रेटरी दुरू साहब हैं, उनसे भी, ये जितने भी लोग आए हैं, आप देख रहे हैं 200-400 लोग आए हैं, और आने वाले दिनों में हज़ारों लाखों की तादाद में ये लोग जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या इतनी है। तो मेरा इन सभी लोगों की तरफ से और आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब से ये अनुरोध रहेगा, विनती रहेगी हाथ जोड़ के कि कृपा करके जो ये आपने पिछले दिनों आर्डर निकाला है, इस आर्डर को रिमूव करें, वापस लें। और हमारे जो ये किसान लोग हैं, हमारे जेके जूटी के, मैं सिर्फ पौनी ब्लॉक की बात नहीं करूंगा, हम जम्मू कश्मीर में, तो उनको ये राहत मिले, ताकि हाँ आप क्राइटेरिया बनाइए। हमने ये विरोध करते कि अगर मेरी अपनी दादा परदादा की कोई मलिकाना मेरी ज़मीन हो, मैं भी उस पर हक रखता हूँ। सरकार की ज़मीन है, मानते हैं, सरकार तरीका बनाइए। पिछले 70 साल से अगर लोग उस पर डिपेंड हैं, लोग उससे ही अपना पालन पोषण कर रहे हैं, तो एकदम ऐसा क्यों? आप कोई क्राइटेरिया फिक्स कीजिए, चार्जेस लगा सकते हैं, चार्जेस लगाएं आप, ताकि लोगों को राहत मिले। ये हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, और हिंदुस्तान को इस समय उस शख्स, एक शख्सियत ऐसी है जो वर्ल्ड में इस समय मजबूत प्रधानमंत्री जी को माना जा रहा है, और उसी देश में आज अगर ऐसा एकजुटी में हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्द भरी बात है। तो सर आने वाले दिनों में अब क्या करेंगे लोग, अगर नहीं ये फैसला आता लोगों के हित में, तो फिर लोग क्या करने वाले? वो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान ने गुलामी की बेड़ियां कैसे तोड़ी थी, आप जानते ही हैं भली भांति। तो इससे ज़्यादा मैं ना कहते हुए मेरा फिर हाथ जोड़ के सभी जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस आर्डर को रिमूव करें, वापस लें, और कोई और क्राइटेरिया फिक्स करें, जिससे कि हमारे जो जितनी भी जनता है इसको राहत मिले और अपने परिवार का ये पालन पोषण कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।